अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम निखिल है एंड जैसा कि आपको पता है आज का वीडियो प्रीमियम एंड डिस्काउंट के बारे में है। तो मैं इस वीडियो में डिटेल में प्रीमियम एंड डिस्काउंट को डिस्कस करूँगा एंड आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैं कैसे मेरे ट्रेडिंग में प्रीमियम एंड डिस्काउंट को यूज करता हूँ एंड ट्रेड करता हूँ। बेसिकली ये एक ऐसा टूल होता है जिसको आप यूज़ करते हो रिट्रेसमेंट को मेजर करने के लिए। बट गाइज इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चलेंगी। आई एम नॉट श्योर आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, बट आई एम वेरी श्योर कि अगर आपने ये इस टूल को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में एज ए कॉन्फ्लुएंस भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, तो फिर आपके आपके डिसीजंस और अच्छे होंगे, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी एंड आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी यहाँ पे जैसा आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन पे प्रीमियम एंड डिस्काउंट मेंशन किया हुआ है, राइट टाइप करके लिखा हुआ है। स्क्रीन पे प्रीमियम एंड डिस्काउंट मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है एंड ये बिटकॉइन का चार्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रीमियम एंड डिस्काउंट क्या होता है एंड इसको कैसे आप यूज़ करते हो अपनी ट्रेडिंग में। बट बिफोर यू नो मार्केट में आप कुछ भी सीखते हो उसके पहले सबसे इम्प्लाइज तो मार्केट में आप जब भी कुछ नया सीखते हो तो सबसे पहले आप सीखते हो मार्केट स्ट्रक्चर। जब आपका मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग आपको समझ में आ जाती है तो फिर आप वहाँ से दूसरी चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर देते हो एंड फिबोनाची टूल या फिर मूविंग एवरेज को आप एज ए कॉन्फ्लुएंस यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो अपनी ट्रेडिंग में। तो मैं पहले मार्केट स्ट्रक्चर का एक बेसिक आपको बताता हूँ एंड फिर उसके बाद हम समझेंगे प्रीमियम एंड डिस्काउंट के बारे में, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर चीज़ मार्केट में जब आप कोई भी चार्ट को स्टडी करते हो तो एनालिसिस करने के से पहले आप स्ट्रक्चर मैपिंग ही करोगे। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग यू डू। तो मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्विकली एंड फिर उसके बाद मैं आपको प्रीमियम एंड डिस्काउंट एक्सप्लेन कर दूंगा। सो गाइज जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन हो रहा है ये हायर लो एंड लोअर हाई का फॉर्मेशन होता है जब कोई ट्रेंड इस्टेब्लिश करना होता है। जब हमें देखना होता है कि ट्रेंड मार्केट में ट्रेंड क्या है तो हम हायर लो लोअर लो का स्ट्रक्चर देखते हैं एंड फिर उसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि ट्रेंड क्या है। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि मार्केट में नीचे की तरफ जा रहा है एंड यहाँ पे ये एक अपने लो को ब्रेक कर रहा है एंड एक न्यू लो का क्रिएशन हो रहा है। तो यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है जिसको कि आपने पहले भी सुन रखा होगा। दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग टू अंडरस्टैंड, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। जैसे कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में इसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं एंड जब तक ये अपने स्ट्रक्चर को नीचे की साइड ब्रेक कर रहा होता है तो इसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं एंड जब ये यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करना बंद कर देता है तो हम इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बोलते हैं एंड फिर यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने सुन रखी होगी ऑलरेडी एंड इसको रिविजिट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर जंपिंग इनटू एनीथिंग। तो गाइज ये ऐसा होता है मार्केट स्ट्रक्चर का डाउन ट्रेंड। अभी यहाँ पे क्या होता है कि रियल मार्केट में इतना क्लियर नहीं होता है, बट ये इस तरह का कुछ फॉर्मेशन हो रहा होता है। ये मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है आपके लिए जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इस तरह की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रही होती है रियल मार्केट में। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह का फॉर्मेशन होता है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ये फाइंड आउट करना कि आपका स्विंग लो या स्विंग हाई क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि जब भी आप इस तरह के फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करोगे तो वहाँ पे आप क्या करोगे कि आप एक इम्पल्सिव मूव को देखोगे। बेसिकली आपका ये काम होता है कि आपको एक इम्पल्सिव मूव का आइडेंटिफिकेशन करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो ट्रेंड के फेवर में होगा एंड जब भी एक इम्पल्सिव मूव आपको मिल जाएगा तो वहाँ पे आप रिट्रेसमेंट का वेट करोगे। बट गाइज यहीं पे हमारा एक टूल काम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिबोनाची टूल। फिबोनाची टूल में ये जो इम्पल्सिव मूव आई, फॉर एग्जाम्पल कि आप जैसा देख रहे हो कि ये एक इम्पल्सिव मूव थी, अब इसके बाद एक रिट्रेसमेंट हुआ एंड फिर उसके बाद एक वापस से इम्पल्सिव मूव आए आता है, फिर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट होता है, फिर एक न्यू लो का फॉर्मेशन होता है, फिर वापस एक रिट्रेसमेंट होता है, फिर एक न्यू लो का फॉर्मेशन होता है। तो इसी तरह की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रही होती है मार्केट में। तो यहाँ पे आप क्या देखना है कि जब एक कोई इम्पल्सिव मूव आ जाता है तो उसके बाद आपको यहाँ पे 50% के रिट्रेसमेंट का वेट करना है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा और क्लियरली एक्सप्लेन करूँ आपके लिए तो यहाँ पे क्या होता है कि ये पूरे जो इम्पल्सिव मूव है इस पूरे मूव में ये जो एरिया होता है ये एरिया होता है आपके प्रीमियम का एंड यहाँ पे होता है डिस्काउंट का। ठीक है, तो जब आप बाय कर रहे होते हो तो यहाँ पे प्रीमियम एंड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट ऐसे काम करता है कि जब आपने सपोज़ कि ये एक लेग मिला आपको
और यहाँ पे अगर ये अप ट्रेंड इस्टेब्लिश हो गया है तो ये जो आपकी मूव है, ओके, सो जब ये ट्रेंड इस्टेब्लिश हो गया है एंड आपकी एक इम्पल्सिव मूव आपको आइडेंटिफाई हो जाती है, तो उस केस में आप रिट्रेसमेंट का वेट करते हो और एक न्यू इम्पल्सिव मूव का वेट करते हो, उसको ट्रेड करने की कोशिश करते हो। तो जब आपको एक इम्पल्सिव मूव मिल जाता है तो वहाँ पे आप क्या करोगे कि उसके रिट्रेसमेंट का वेट करोगे, ठीक है, और एक न्यू मूव के लिए ट्रेड करोगे। तो बेसिकली जो पूरा ये जो पूरा लेग है, दिस लेग इज़ नथिंग बट योर इम्पल्सिव मूव। एंड इस इम्पल्सिव मूव में ये जो एरिया होता है, दिस एरिया इज़ योर डिस्काउंट एरिया एंड दिस एरिया इज़ योर प्रीमियम एरिया। तो डिस्काउंट एरिया इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि डिस्काउंट वाला एरिया जो होता है, जब प्राइस ऊपर जा रहा है, ऑब्वियसली कुछ कोई चीज़ महंगी हो रही है तो आप वहाँ पे वेट करोगे कि अगर वो डिस्काउंट मिलेगा तो आपको एक अच्छे प्राइस पे मिलेगा, राइट। तो डिस्काउंट वाले एरिया में आप यहाँ पे ट्रेड आइडेंटिफाई करोगे। सपोज़ कि प्राइस यहाँ पे अगर मूव कर रहा है तो प्राइस यहाँ से भी प्राइस का रिट्रेसमेंट कितना होगा, वी डोंट नो दैट। तो यहाँ से भी रिट्रेस हो सकता है, ये यहाँ से भी रिट्रेस हो सकता है। बट अगर ये प्राइस अगर यहाँ से ही 20-30% से रिट्रेसमेंट होता है तो इस यहाँ से इस वाले ट्रेड को हम अवॉइड करते हैं, बिकॉज यहाँ पे हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, तो हेल्दी इम्पल्सिव मूव आना भी डिफ़िकल्ट है। एंड दूसरे वाले सिनेरियो में अगर प्राइस का रिट्रेसमेंट यहाँ पे मोर देन 50% होता है, इस पूरे लेग का, पूरे इम्पल्स का 50% होता है, तो उस वो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट कंसिडर किया जाता है। एंड हेल्दी रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे अगर कोई फॉर्मेशन मिलता है, बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसको आप यहाँ पे ग्रैब करोगे और फिर एक न्यू हाई का एंटिसिपेशन रहेगा आपका। तो बेसिकली यहाँ पे आप कोई अच्छे ट्रेड्स आइडेंटिफाई करोगे जब यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। ऑलराइट, सो यहाँ तो यही कॉन्सेप्ट है प्रीमियम एंड डिस्काउंट का। तो इस प्रीमियम एंड डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट को आपको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एंड इसी का वाइस वर्सा होता है डाउन ट्रेंड में। जब डाउन ट्रेंड में प्राइस अपने न्यू लो का फॉर्मेशन हो रहा होता है, अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करके एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर देता है एंड उसके बाद एक नया लो का फॉर्मेशन होता है, तो आप वेट करते हो कि प्राइस रिट्रेस करेगा। बट प्राइस रिट्रेस करना चाहिए मोर देन 50% जस्ट टू फॉल इनटू द प्रीमियम प्रीमियम एरिया। बिकॉज जब आप शॉर्ट साइड के ट्रेड्स आइडेंटिफाई करते हो तो आप प्रीमियम एरिया से सेल करोगे एंड डिस्काउंट में आप कवर करोगे उसको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 50% के ऊपर का जो एरिया है ये आपका प्रीमियम एरिया हो गया एंड यहाँ पे ये आपका डिस्काउंट एरिया हो गया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि आपको सेल करना है, तो आप यहाँ पे जो एरिया है, ये वाला एरिया, प्रीमियम एरिया, यहाँ से सेल करना चाहते हो। तो ये जो आप देख रहे हो 70% से 80% का जो एक लेवल होता है, ये लेवल मेरे लिए काफ़ी अच्छा वर्क करता है, इसलिए मैंने इसको ड्रॉ करके रखा हुआ है। एंड यहाँ पे कोई ट्रेड मिलता है तो मैं उसको ऑब्वियसली ट्राई करता हूँ कि छोटे टाइम फ्रेम पे वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करता हूँ एंड वहाँ से एक ट्रेड प्लान करता हूँ। बट या सो 50% वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 50% के ऊपर आप जब कोई ट्रेड देखते हो तो वो ट्रेड को आपको लेना है। एंड जब भी कोई इम्पल्सिव मूव आए, जब नेक्स्ट कोई इम्पल्सिव मूव आता है, तो वहाँ पे आपको स्विंग का आइडेंटिफिकेशन करना होता है। जब स्विंग आइडेंटिफाई हो जाती है तो फिर वहाँ पे आप अपने ट्रेड्स को प्लान करोगे। जैसे कि ये देखो, ये एक इम्पल्सिव मूव आया एंड यहाँ पे 50% के नीचे आपको कुछ भी नहीं करना है। 50% के ऊपर जब आ जाता है प्राइस, तो यहाँ पे आपको एक अपना आपके प्रीमियम एरिया में आ गया बेसिकली। तो प्रीमियम एरिया से आपको ये वाला ट्रेड, यहाँ पे कोई ट्रेड आइडेंटिफाई करना है एंड उसके बाद एक न्यू लो का फॉर्मेशन होने की पॉसिबिलिटी है। बट मार्केट में कुछ भी सर्टेन नहीं होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि नीचे आएगा और एक न्यू लो का फॉर्मेशन होगा। तो इसलिए आप यहाँ पे भी कवर कर सकते हो इसको, अपने प्रीवियस स्विंग लो के पास भी कवर कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में ये जो कॉन्सेप्ट है प्रीमियम एंड डिस्काउंट का, इसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। आप एक बार इसको प्रैक्टिस करो आपकी चार्ट में, और मैं आपको जल्दी से कुछ एग्जांपल्स सिखा देता हूँ एंड फिर इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे, बिकॉज आई डो नॉट वांट कि ये वीडियो लेंदी हो जाए। तो लेट मी क्विकली शो यू सम एग्जांपल्स जो जो रिसेंट में मैंने ट्रेड्स लिए हुए थे, राइट। तो इस वाले एग्जांपल में जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ एंड स्विंग से प्रीवियस जो रीसेंट स्विंग है, हाई से लो से हाई तक का एक फिबोनाची ड्रॉ करना है एंड 50% का जो एरिया होता है उसके नीचे आपको अपनी एंट्री प्लान करनी है, बिकॉज आपको ऑलरेडी एक
प्राइस डिस्काउंट एरिया में मिल रहा है। तो यहाँ से जब आप कोई एंट्री प्लान करते हो तो आपको एक बहुत अच्छा मूव मिल सकता है। ये सारे ट्रेड्स मैंने अपने रियल ट्रेडिंग में ये सारे ट्रेड्स मैंने लिए हुए हैं पर्सनली, तो इसलिए मैं आपको ये शेयर कर पा रहा हूँ। तो क्विकली मैं और भी देता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या होता है कि ये जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक लो का फॉर्मेशन हुआ, प्राइस ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में था, ये ट्रेंड एस्टैब्लिश थी एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जब एक इम्पल्सिव मूव मुझे मिलता है तो मैं यहाँ पे लो टू हाई एक स्विंग मार्क कर लेता हूँ एंड फिर उसके ऊपर फिबोनाची ड्रॉ करके 50% के ऊपर ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज मुझे इस डाउन ट्रेंड में शॉर्ट करना है, दिस इज़ वेरी सर्टेन। बट कहाँ से शॉर्ट करना है आई एम नॉट रियली श्योर, क्योंकि प्राइस तो कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। तो इस केस में मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले तो एक रूल बनाता हूँ अपने लिए कि मैं 50% के ऊपर ही एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करूँगा। जब कोई इम्पल्सिव मूव के बाद एक रिट्रेसमेंट आता है एंड वो रिट्रेसमेंट मोर देन 50% होता है तो उस ट्रेड में मैं एंट्री प्लान करता हूँ। अगर 50% नहीं होता है रिट्रेसमेंट तो मैं एंट्री प्लान नहीं करता हूँ। दिस इज़ वेरी सिंपल। एंड ये वाले ट्रेड को भी आप जैसा देख रहे हो तो यहाँ पे हायर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है एंड जब एक न्यू हाई का फॉर्मेशन होता है तो मैं वहाँ पे अपने दोनों स्विंग्स को आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, जो मेरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर के ऊपर आपको अगर और भी वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा, आप मुझे कमेंट में लिख दो, क्योंकि मेजर स्ट्रक्चर एंड माइनर स्ट्रक्चर दोनों को कैसे मैप करते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए। तो इस वाले एग्जांपल में जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पे जैसे ही एक न्यू हाई का फॉर्मेशन हुआ तो मैंने स्विंग लो टू स्विंग हाई मार्क कर लिया एंड वहाँ पे 50% के नीचे जब प्राइस ट्रेड होने लग गया तो मैंने यहाँ पे देखा कि क्या अगर बुलिश फॉर्मेशन होने लग गया है, रिवर्सल आइडेंटिफाई किया एंड वहाँ पे अपने ट्रेड को प्लान कर लिया। और यहाँ पे लिक्विडिटी का भी कॉन्सेप्ट होता है गाइस, तो लिक्विडिटी भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना। तो नेक्स्ट एग्जांपल में जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में भी क्या हो रहा है कि इम्पल्सिव मूव आया, इम्पल्सिव मूव के बाद करेक्टिव मूव आया, करेक्टिव मूव जब आता है तो 50% के ऊपर मूव, मोर देन 50% का करेक्शन होना चाहिए ऑब्वियसली। तो फिर वहाँ से एक रिवर्सल अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते हो आप। एंड ये वाला जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल मैंने इंटेंशनली रखा है जस्ट टू शो यू कि इसमें इसकी एक्यूरेसी 100% नहीं है, किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 100% नहीं होती है। तो आपको ऑब्वियसली लॉस फेस करना पड़ेगा एंड वहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट एवरीथिंग कम्स इन टू पिक्चर। बट हियर जैसा कि आप देख रहे हो इन दिस एग्जांपल स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो 50% का एक रिट्रेसमेंट या फिर एक करेक्टिव मूव आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक नेक्स्ट हेल्दी मूव आने के लिए। तो इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव मूव, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, यही फॉर्मेशन होता है, यही ट्रेंड होता है, इसी तरह से आप ट्रेडिंग करते हो। तो ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए रखे हुए हैं। एंड ये वाला एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे आप जैसा देख रहे हो कि एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था और एक न्यू हाई का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आया। तो ये रिट्रेसमेंट मोर देन 50% आया, यहाँ पे इस पूरे रिट्रेसमेंट में लिक्विडिटी भी ग्रैब हो गई थी एंड फिर एक न्यू हाई का फॉर्मेशन हुआ एंड सेम टू सेम अभी यहाँ पे हमारे बिटकॉइन के चार्ट में जैसा आप देख रहे हो कि ये चीज़ हो रहा है, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। ये लेटेस्ट चार्ट है, रनिंग चार्ट है। तो इस चार्ट में क्या हो रहा है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, न्यू हाई का फॉर्मेशन हुआ एंड यहाँ से रिट्रेसमेंट हो रहा है एंड प्राइस भी मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो ये 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है, 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सेट किया है मैंने। तो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हो कि प्राइस रिट्रेस हो रहा है एंड मोर देन 50% का करेक्शन भी हो गया है। तो जब मैंने ये बिटकॉइन का चार्ट देखा गाइस तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं आपको भी बता दूँ ये चार्ट एंड ये स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर दूँ, सो दैट कि अगर आपको कोई ट्रेड प्लान करनी हो तो आप बिटकॉइन में भी प्लान कर सकते हो एंड नेक्स्ट टाइम से जब आप ट्रेडिंग को अप्रोच करोगे तो आप इस प्रीमियम एंड डिस्काउंट कॉन्सेप्ट को एक बार थोड़ा बैक टेस्ट करो और अपने सारे रीसेंट चार्ट्स जो भी आपने लिए हैं ट्रेड्स, वो सारे ट्रेड्स पे लगाओ एंड इसको फॉरवर्ड टेस्ट करो बिफोर पुटिंग योर रियल मनी इनटू दिस स्ट्रैटेजी। एंड आई एम श्योर कि आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, यही मेरा पॉइंट है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ एंड वहाँ पे मैं आपसे और भी चीज़ें डिस्कस करता हूँ। न्यू वीडियो में आपको और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।